हेलो साथियों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजयरथ क्लासेस में। साथियों, आज की हेडिंग हमारी होने वाली है विश्व के प्रमुख भू अवशिष्ट देश। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इनके बारे में और करते हैं क्लास को शुरू। हम लुसेंट की बुक को कवर कर रहे हैं साथियों, आपको पता ही है पिछले काफ़ी टाइम से, और आज क्लास हमारी नंबर जो 32 होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भू अवशिष्ट देश वह देश होते हैं जिनमें समुद्री तटरेखा नहीं पाई जाती, यानी कि जिनके साथ समुद्री तटरेखा नहीं लगती। ये देश चारों ओर से अन्य देशों की भौगोलिक सीमा से घिरे हुए रहते हैं। विश्व के कुल कुछ प्रमुख भू अवशिष्ट देश जिनके बारे में जानते हैं। एशिया के अंदर ऐसे कौन कौन से देश हैं जो कि नदियों से या फिर समुद्र वगैरह से तटरेखा से नहीं लगते। ठीक है, एशिया के अंदर अफगानिस्तान आता है, नेपाल है, मंगोलिया, लाओस, अजरबैजान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, भूटान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ठीक है, ये जो देश हैं, ये जो एशिया के अंदर आते हैं, इनके जो है किसी भी सीमा से समुद्र सीमा नहीं लगती। यूरोप के अंदर देख लेते हैं, ऑस्ट्रिया है, चेक गणराज्य है, स्लोवाकिया है, लग्जमबर्ग है, स्विट्जरलैंड है, हंगरी है, मेसिडोनिया है, साइबेरिया है, वेक्टिनर है, सिटी अर्मीनिया है, बेलारूस है, अंडोर है, ठीक है, लिचेंस्टीन है, मालडोवा है, वह सैन मेरोनी है। अफ्रीका के अंदर देखते हैं, बोत्सवाना है, बुरमुंडी है, चाड है, लेसोतो है, मलावी है, मालवी है, नाइजर है, जिम्बाब्वे, लुआंडा, स्विट्जरलैंड, युगांडा, जाम्बिया, बुर्किना फासो, रवांडा, द सूडान, इथियोपिया व अफ्रीका गण है। यह जो है अफ्रीका के अंदर आने वाले जो है देश हैं, जो कि इसके अंदर जो है नहीं आते हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के अंदर देखते हैं, दो हैं केवल, बोलीविया और पराग्वे, जो समुद्र सीमा से नहीं लगते हैं। तो चलिए पॉइंट देखते हैं मेन। सबसे बड़ा भू अवशिष्ट जो देश है वो कजाकिस्तान है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। भू अवशिष्ट देशों में दो ऐसे देश हैं जो कि दोहरे भू अवशिष्ट हैं, अर्थात ये देश चारों ओर से अन्य देशों से घिरे होते हैं जो कि स्वयं भी भू अवशिष्ट हैं। ठीक है, इन देशों के नाम लीचेंस्टीन है और उज्बेकिस्तान है। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग होने वाली हमारी विश्व प्रसिद्ध स्थल। ठीक है, विश्व के प्रसिद्ध स्थल है उनको देखते हैं। हाइट सेंट है जो कि यूएसए के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसकी विशेषता यह है कि अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट यहीं पर किया था, यानी कि अमेरिका, हम कह सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा सबसे पहला विस्फोट यहीं पर किया गया था। अगला स्थान हमारा होने वाला है बिलिंग्स गेट, जो कि लंदन में स्थित है। इसकी विशेषता यह है कि यह ब्राज़ील लंदन का प्रसिद्ध मछली बाजार है। ठीक है, सबसे बड़ा मछली बाजार ब्राज़ील के जो है लंदन में है। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? ये जो है न्यूयॉर्क सिटी में, यानी कि यूएसए में स्थित है। और इसकी विशेषताओं को देखते हैं। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है, इसे 1867 में प्रसिद्ध मूर्तिकारक फ्रेडरिक ऑगस्टस बेर्थोलोडी ने डिजाइन किया था। इस मूर्ति का टाइटल है लिबर्टी एल्टाइनिक द वर्ल्ड। ठीक है, इस प्रतिमा के ताज से 7 नुकीली आकृतियां बनी हुई हैं जो सातों महाद्वीप का प्रतीक है। इसकी ऊंचाई 151 फीट और 1 इंच है। ठीक है, यह मूर्ति स्वतंत्रता का प्रतीक है। 28 अक्टूबर 1886 को यूएसए ने इस आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था। रेड स्क्वायर कहाँ पर पड़ता है? ये जो है रूस के अंदर पड़ता है। इसकी जो खासियत है उसको देखते हैं। क्रेमलिन स्थित यह प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर लेनिन की समाधि है। अगला होने वाला हमारा एलिसी पैलेस व लॉपनोर। ठीक है, जो कि एलिसी पैलेस जो कि फ्रांस में पड़ता है। इसकी जो विशेषता देखते हैं, यह फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। क्या है? एलिसी पैलेस। ठीक है, लॉपनोर के बारे में जानते हैं। लॉपनोर जो है चीन देश के अंदर पड़ता है और इसकी विशेषता है चीन का प्रमुख परमाणु संस्थान। यह स्वियांग मरुस्थल में स्थित है। अगले देखते हैं कांस्य जो कि फ्रांस में पड़ता है और यहाँ की जो प्रसिद्ध है, यह प्रतिवर्ष फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? फ्रांस में। पेंटोंग कहाँ पड़ता है? ये यूएसए के अंदर पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यूएसए के अंदर पड़ता है। ये रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग है। वर्जीनिया में स्थित यह बिल्डिंग विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय की बिल्डिंग मानी जाती है। डिज्नीलैंड यूएसए, ठीक है, इसके अंदर पड़ता है। यह एक मनोरंजन पार्क है जो कि कैलिफोर्निया को अनाहीन नामक स्थान पर बना हुआ है। इसका निर्माण वॉल्टर एनियस डिज्नी ने सन 1955 में करवाया था। अराविले जो कि भारत में स्थित है, अराविले, यह यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला
अंतर्राष्ट्रीय नगर है, यह पुडुचेरी में स्थित है, ठीक है, पुडुचेरी में स्थित है। इसकी स्थापना जो है अरबिंदो सोसाइटी की मीरा अल्फेसा द मदर के द्वारा 28 फरवरी 1668 ईस्वी को की गई थी। साथियों, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करने के बाद अब हम जो है नई हेडिंग शुरू कर रहे हैं, भारत का भूगोल, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सामान्य जानकारी, ठीक है। ये हेडिंग हमने नहीं खत्म कर दी, अब नई हेडिंग शुरू हो रही है, भारत के भूगोल के बारे में हम जानेंगे। उसके अंदर पहली हेडिंग हमारी होने वाली है सामान्य जानकारी, यानी कि भारत की सामान्य जानकारी के बारे में जानेंगे। उत्तरी भारत गोलार्ध में जो है 4 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 95 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है स्थित है। संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 माइनस 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य पड़ता है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कौन? भारत का क्षेत्रफल, ठीक है। हम जो है भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं साथियों। अगला हमारा पॉइंट होने वाला है क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व का जो है 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगर क्षेत्रफल की बात से करा जाए, क्षेत्रफल की बात से किया जाए तो ये 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा? हमारा भारत, ठीक है। और अगर जनसंख्या आधार पर देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से सबसे बड़े 6 देश और हैं, ठीक है। कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहले आता है रूस, फिर कनाडा आता है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, और 8वां सबसे बड़ा देश मान लिया था अर्जेंटीना। भारत के तुरंत बाद अर्जेंटीना आता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं इसके अंदर। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% यानी कि 2.42%, और जबकि इसकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या संपूर्ण विश्व का जो है 17.5% है, ठीक है। अगला देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े 8 देश हैं। चीन है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, रूस है। अगला देखते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार जो है 3200, यानी कि उत्तर से और दक्षिण के बीच की जितनी भी दूरी है वो 3214 किलोमीटर की है। पूरब से पश्चिम की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आने वाले पॉइंट में देखते हैं। भारत की जो स्थल सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। इसके तटीय भाग की जो लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है टोटल, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे वाली हेडिंग क्या होने वाली है। आगे वाली हेडिंग हमारी होने वाली है भारत के 7 पड़ोसी देश किन किन सीमाओं को साझा करते हैं, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले भारत का सबसे पड़ोसी देश देखते हैं बांग्लादेश। इसकी जो लंबाई है 4,906.7 किलोमीटर है, ठीक है। ये किस किस सीमा से लगता है? पश्चिम बंगाल से लगता है बांग्लादेश, त्रिपुरा से लगता है, मेघालय से लगता है, मिजोरम से लगता है, और असम से लगता है। चीन की सीमा देखते हैं। चीन किस किस से लगता है? चीन 3,480 किलोमीटर की इसकी जो लंबी सीमा है, ठीक है। यह लद्दाख से लगता है, अरुणाचल प्रदेश से लग रहा है, उत्तराखंड से लग रहा है, हिमाचल प्रदेश से लग रहा है, और सिक्किम से लग रहा है। अगला देखते हैं पाकिस्तान। 3,323 जो किलोमीटर की इसकी जो पाकिस्तान की लंबाई है उसकी सीमा की, और ये राजस्थान से लग रहा है, जम्मू कश्मीर से लग रहा है, लद्दाख से लग रहा है, गुजरात से लग रहा है, और ये पंजाब से लग रहा है, ठीक है। नेपाल देखते हैं। 1,751 किलोमीटर की इसकी जो टोटल लंबाई है, और ये उत्तर प्रदेश से लग रहा है, बिहार से लग रहा है, उत्तराखंड से लग रहा है, सिक्किम से लग रहा है, पश्चिम बंगाल से लग रहा है। अगले देखते हैं म्यांमार। म्यांमार जो है 1,643 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है, और यह अरुणाचल प्रदेश से लग रहा है, मिजोरम से लग रहा है, मणिपुर से लग रहा है, और नागालैंड से लग रहा है। भूटान देखते हैं। भूटान की 699 किलोमीटर की लंबाई है, जो कि असम से लग रही है, अरुणाचल प्रदेश से लग रही है, पश्चिम बंगाल से लग रही है, और सिक्किम से लग रही है। अफगानिस्तान के बारे में जानेंगे। अफगानिस्तान की जो सबसे छोटी सीमा है जो 106 किलोमीटर की कुल है, जो कि लद्दाख से लगती है, और जो कि कुल टोटल मिला के 15,106 किलोमीटर है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हैं, ठीक है। 16 राज्य भारत की सीमा से जुड़े हैं। भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से संबंध 7 देश है, ठीक है। स्थल सीमा और जल सीमा दोनों से लगे 7 देश है। पहला है पाकिस्तान है, दूसरा मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड और इंडोनेशिया जो है भारत की सीमा से लगे हुए हैं। पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य है, ठीक है, किन किन से है, ठीक है। सबसे पहला है बांग्लादेश से,
जो कि पश्चिम बंगाल राज्य से लग रहा है। इसकी जो कुल लंबाई है टोटल वो 2216 किलोमीटर पॉइंट 7 है। ठीक है, नेपाल लग रहा है, नेपाल की जो उत्तर प्रदेश से सीमा लग रही है नेपाल की, जो कि 651 किलोमीटर की समय इसकी लंबाई है। ठीक है, म्यांमार की सीमा लग रही है जो कि अरुणाचल प्रदेश से लग रही है, उस सीमा की जो लंबाई है 520 किलोमीटर की है। भूटान की सीमा लग रही है, किससे लग रही है, असम से लग रही है। ठीक है, और असम की जो सीमा की लंबाई है 267 किलोमीटर है। पाकिस्तान की सीमा राजस्थान से भी लग रही है, और राजस्थान की जो सीमा है वो 1170 किलोमीटर है। चीन की जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश से लग रही है, और इसकी 1080 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत की जल व स्थल सीमा से लगे देश जो कि बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। ठीक है, ये तीन देश लगे हुए हैं, बांग्लादेश है, म्यांमार है, पाकिस्तान किससे लग रहे हैं, भारत की जल और स्थल दोनों सीमा से लगने वाले हैं, यानी कि जल और स्थल दोनों। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यह वृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। इसके नाम का पहला जो है पिग्मेलियन पॉइंट था। ठीक है, पहले इस नाम को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी जो पश्चिम बिंदु है वो सरकी है, जो कि गुजरात में स्थित है, और पूर्वी बिंदु जो है किबूतु कहा जाता है इसको, जो कि अरुणाचल प्रदेश में जाके पड़ती है। अगला पॉइंट है कोलाबा पॉइंट, जो कि मुंबई में, पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में स्थित है। पुआना पॉइंट जो है जाफरा यू श्रीलंका के उत्तरी पूर्व में स्थित है। आगे पॉइंट देखते हैं। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा जो 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। तो साथियों, आज की क्लास को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। ठीक है।